अस्सलाम वालेकुम, आदाब। PBN चैनल पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। इजराइल के लगातार हमलों से खंडर बन गया गजा, हर तरफ चीखो पुकार, लग गए लाशों के ढेर। हलाकतों की तादाद हुई करीब 1500। इजराइल में महलूकीन की तादाद हुई 1300। इजरायली आर्मी की जानिब से गजा में ज़मीनी जंग लड़ने का मंसूबा। हमास ने कहा, गजा में दाखिल होने पर इजरायली हुकूमत पर मुसल्लत होगा बड़ा सानहा। हमास की जानिब से बच्चों के सर काटने का अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दिया था झूठा बयान। व्हाइट हाउस को देनी पड़ गई सफाई। इजराइल हमास जंग का असर हिंदुस्तान में भी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मार्च। सीएम योगी का पुलिस अफसरों को हुक्म, मोदी सरकार के स्टैंड की खिलाफ वर्जी पर हो सख्त कार्रवाई। कांग्रेस ने तजवीज़ पास करके फ़लस्तीन की हिमायत की तो बीजेपी के तेवर हुए सख्त। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, क्या पाकिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है कांग्रेस। कनाडा में पीएम मोदी और एस जयशंकर के पोस्टर लगाकर उन्हें बताया गया कनाडा का दुश्मन। फॉरेन मिनिस्टर की सिक्योरिटी अपग्रेड करके की गई जेड कैटेगरी। और अब खबरों की तफसील। हमास के तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन में एक तरफ जहां इजरायली हलाकतों की तादाद 1300 हो गई है, गज़ा पर हफ्ते से जारी इजरायली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 1500 तक पहुंच गई है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 1417 तक भी पहुंच गई है। वहीं 6000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। इजराइल ने धमकी देते हुए अपने बाशिंदों की रिहाई तक गज़ा की पानी, बिजली, खुराक और ईंधन की सप्लाई बहाल करने से इनकार कर दिया है। इजरायली अफवाज की गज़ा पर मुसलसल हमले का ये छठा दिन है। इजरायली अफवाज बिला इम्तियाज़ रिहायशी इमारतों, ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बना रही है, जिसके सबब हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इजराइल के तोप हर 30 सेकंड में गज़ा पर बमबारी कर रहे हैं। इस दौरान फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इजरायली फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। वहीं अल-खुद्स में एक मज़ाहमतकार की फायरिंग में 2 इजरायली फ़ौजी के हलाक होने, जबकि जवाबी कार्रवाई में हमलावर के मारे जाने की इत्तलात हैं। दूसरी जानिब खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने गज़ा में ग्राउंड वॉर के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताहम अभी इस जानिब कोई हतमी फ़ैसला नहीं लिया गया है। Bismillahirrahmanirrahim. Press conference on Al-Aqsa flood operation. Over 75 years, our Palestinian people have been eager to freedom and self-determination. This genuine right was obstructed by the Israeli occupation and the failure of the international community to stand by their obligation to implement the many UN resolutions that guaranteed the Palestinian national rights. Based on this, no one can deny the right of any people under the occupation to resist their occupiers by all available means, including armed resistance. Here in the Palestinian context, we are speaking about a 75-year-old occupation that neglected and ignored all political and legal means to settle the conflict, where the Israeli enemy continued their policy of denial of the Palestinian people's existence and their national rights. We have repeatedly warned during the past few months and years that the situation on the ground was not sustainable and that the explosion was about a matter of time. And we have warned repeatedly from the Israeli continued violations in Al-Aqsa Mosque and their attempt to change its status quo in an apparent plan to divide the Holy Mosque spatially and temporally. We have also warned from the state terrorism implemented
by the fascist settlers across the occupied West Bank. We have warned from the forceful expulsion of our people from Jerusalem. We have also warned from the systematic crimes against our prisoners, including women and children, in Israeli jails. And lastly, we have warned from the Israeli siege imposed on Gaza for more than 17 years, which is a war crime that turned Gaza to the biggest open-air prison on earth, where a whole generation has lost all kind of hopes. इजरायली आर्मी की जानिब से गज़ा में ज़मीनी जंग शुरू करने की ख़बरों पर हमास ने कहा है कि गाज़िब सहियोनी हुकूमत जानती है कि गज़ा में दाखिल होने से उस हुकूमत की फ़ौज के लिए जंग एक बड़े सानहे में तब्दील हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक हमास लीडर सालेह ने एक तकरीर में ऐलान किया है कि मगरिब हम पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन तहरीक हमास के मकतब में आम शहरियों को निशाना बनाने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली थी कि सहियोनी यहूदियों की ईदों के बाद हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा हमने गज़ा के आसपास सहियोनी हुकूमत के फ़ौजियों पर हमला करके अचानक धावा बोल दिया और दुश्मन की फ़ौज को तबाह कर दिया। उधर वार एक्सपर्ट ने भी अंदेशा जाहिर किया है कि इजरायली आर्मी की जानिब से गज़ा पर ज़मीनी जंग शुरू करने के बाद उनका सामना एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता फ़ौजी लड़ाकों से होगा। इजरायली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि हमें हमास के हमले की मनसूबाबंदी का इल्म था, मगर उसकी शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि इजरायली फ़ौज को हमास के हमले से पहले उसकी प्लानिंग की इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल हो चुकी थी और हमले से चंद घंटे पहले ये ज़ाहिर हो रहा था, मगर हमें हमले की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। फ़ौजी तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हमास के हमले की मनसूबाबंदी की इंटेलिजेंस इत्तलात किसी मुमकिना हमले का ख़तरा नहीं थी, ताहम इजरायली फ़ौज इस मामले को लेकर तहक़ीक़ात कर रही है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी इजराइल की मदद के लिए 2 नेवल वॉरशिप और निगरानी करने वाले जहाज़ भेजने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की हिमायत और इलाक़ाई इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के दफ्तर ने इंकशाफ किया कि लंदन ब्रिटिश रॉयल नेवी के 2 बहरी जहाज़, हेलीकॉप्टर और निगरानी करने वाले तैयारे मशरक़ी बहरे रोम में तैनात किए जाएंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने गज़ा पर इजरायली हमलों को रोकने और दोनों फरीक़ैन के तनाज़े के हल के लिए कई रहनुमाओं से मुज़ाकरात करते हुए अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। एर्दोआन ने हाल ही में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दुअम, अलजायर के सदर अब्दुल मसद और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफ़ोन पर बातचीत की। सदर एर्दोआन ने इन रहनुमाओं से मुज़ाकरत के दौरान कहा है कि तुर्किया कशीदगी को ख़ित्ते के दीगर ममालिक तक फैलने से पहले ख़त्म करने और मुज़ाकरात के ज़रिए मुनसिफ़ाना अमन तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। इस दौरान सदर एर्दोआन ने यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से भी टेलीफ़ोन पर बात करते हुए इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े की ताज़ा तरीन पेशरफ़्त पर बात की। एर्दोआन ने अल नहयान को बताया कि इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कशीदगी का ख़ात्मा आलमी बिरादरी बिलख़ुसूस ख़ित्ते के ममालिक के मुस्बित इक़दामात से मुमकिन होगा। अमेरिका, इराक़ और अफ़गानिस्तान को दबाव तराज करने वाले अमेरिका के सदर जो बाइडेन का हमास की जानिब से बच्चों को क़त्ल करने का सफ़ेद झूठ आखिरकार पकड़ा गया है। इतना ही नहीं, बाइडेन के इस झूठ पर वाइट हाउस को भी सफाई देनी पड़ी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जो बाइडेन ने बुध के रोज़ यहूदी बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए कहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बच्चों के सर काटते हुए तस्वीरें देखनी पड़ेंगी। हमास के लोगों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। जो बाइडेन के इस दावे के बाद हमास ने फौरी बयान जारी करते हुए इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद कर दी थी। वहीं सोशल मीडिया पर इजरायली इलाक़ों से
हमास के जंगजुओं के हमले के दौरान के वाक़यात खुद इजरायली ख़वातीन ने शेयर किए हैं और बताया है कि हमास अस्करियत पसंदों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमास ने अपने बयान में कहा है कि हमें बदनाम करने के लिए बग़ैर किसी सबूत के दावा कर दिया गया कि फ़लस्तीनियों ने बच्चों के सर काटे और औरतों पर भी हमला किया। तहरीक हमास ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करती है। झूठ पकड़े जाने के बाद जहां जो बाइडेन अपनी बात से पलट गए तो वहीं वाइट हाउस को सफाई भी देनी पड़ गई। म्यांमार में मार्शल लॉ मुखालिफ अस्करी तंजीम काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने ज़ेर इंतज़ाम इलाके में एक बेघर कैंप पर फ़ौज ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 29 अफराद हलाक हो गए। म्यांमार में फरवरी 2021 में फ़ौजी बगावत के बाद क़ायम होने वाली मार्शल लॉ हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए ताकत का बेज़रीक़ इस्तेमाल शुरू कर दिया है। आलमी ख़बरसां इदारे के मुताबिक ताज़ा वाक़े में एक बेघर कैंप को म्यांमार की फ़ौज ने निशाना बनाया। इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद से आम शहरियों पर ये सबसे महलुक हमला था। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद ख़बरों की जानिब। इजराइल और फ़लस्तीनी तंजीम हमास के दरमियान जारी जंग का असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन और हमास की हिमायत में कुछ लोगों ने मार्च निकाला था, जिसको लेकर अब योगी सरकार ने पुलिस को सख्त ऑर्डर जारी कर दिए हैं। योगी सरकार ने हुक्म दिया है कि इजराइल हमास जंग में हिंदुस्तानी हुकूमत के स्टैंड के ख़िलाफ़ किसी भी बयान या सरगर्मी पर सख्त कार्रवाई की जाए। योगी ने अफसरों को वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया है कि इजराइल जंग में मोदी सरकार के आइडियोलॉजी के बरक्स किसी भी तरह की सरगर्मी ना होनी पाए। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को लेकर कांग्रेस ने फ़लस्तीन की हिमायत करते हुए एक तजवीज़ पास की थी, जिस पर सियासत तेज़ हो गई है। आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको लेकर कांग्रेस का मवाजना पाकिस्तान से किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमास के दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करनी चाहिए थी, इसके बाद फ़लस्तीन के बारे में बोलना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अपनी तजवीज़ में कांग्रेस ने पाकिस्तान की तरह सिर्फ फ़लस्तीन के बारे में बात की है। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बिस्वा शर्मा ने पूछा कि क्या ऐसे बयानों वाली पार्टी हिंदुस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है या पाकिस्तान में। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की सिक्योरिटी को अपग्रेड करते हुए इसे जेड कैटेगरी कर दिया है। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी ग्रुपों ने नए पोस्टर लगाए हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के अलावा पीएम मोदी की तस्वीर भी शामिल है। पोस्टर्स में उन्हें कनाडा का दुश्मन बताते हुए उनके कत्ल की बात कही गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जयशंकर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर हम इख्तिदार में हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम वोटरों के सामने अपने कामों को खोल कर दिखाएं, लेकिन कांग्रेस सरकार जिसको राहत कहती है, बीजेपी उसे रेवड़ी कहती है। कि तीनों मुख्यमंत्रियों ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर ऋण माफी, किसानों की ऋण माफी पर हस्ताक्षर किए। अभी सूरज नहीं ढला और मैनिफेस्टो पर काम होना शुरू कर दिया। बताइए कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सी ऐसी सरकार आपने आज तक देखी है जो इस तरीके से काम करने की शैली देखी। 2019 में राहुल गांधी जी ने न्याय की बात की, हम नहीं जीत पाए लोकसभा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय को परिभाषित किया, नीतियां ऐसी बनाई कि न्याय मिला। आदिवासियों को धान खरीदी में, किसानों को, आप कोई नाम ले लीजिए, हर वर्ग को वो राहत मिली। अब आइए आप
हमारे प्रधानमंत्री की बात थोड़ी देर कर लेते हैं। उनकी बात के बगैर अफसाना अधूरा हो जाता। मैं जिसे राहत कहता हूं, अभी जो मैंने बखान किया हमारी राहत का, उसको वो रेवड़ी कहते हैं। अगर धान में किसान को कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उनको उसमें रेवड़ी दिखती है साहब, उन्हें आपत्ति है इस बात से। तेंदुपत्ता की अच्छी कीमत मिले तो प्रधानमंत्री को उसमें भी रेवड़ी दिखती है। आप मुझे बताइए, वो रेवड़ी है या राहत है? कांग्रेस तो उसे राहत मानती है। अदानी को दोगे तो वो किसको राहत दे रहे हो आप? क्या अदानी को राहत की आवश्यकता है? राहत की आवश्यकता तो मजदूर, किसान, आदिवासी, मध्यम वर्ग के श्रेणी के लोग, हम सबको राहत की आवश्यकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम सबको जो मिलता है वो रेवड़ी दिखती है और अदानी को जो मिलती है वो राहत दिखती है। तो अब आपके सामने हर बार जो भी यहां प्रेस वार्ता करता है वो बही खाता ही बघेल साहब की सरकार का आपके सामने रखता है। मुझे लगता है कि एक एक वोटर को रट गया होगा अब तक तो कि क्या क्या काम हुआ है इस सरकार द्वारा। अगर ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी हो जिसको, ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसलिए अनुमति ली इनसे, विनोद जी से भी और शुक्ला जी से भी और राधिका जी से, कि मैं ये आज आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि बटन कमल पर दबेगा तो वीवीपैट से अदानी निकलेगा। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है। आपके पास है तो एक एक सब उठा के रखें तो अच्छा लगेगा। पहले ये रिलीज करते हैं। अब ये देखिए, ये है रेवड़ी। छत्तीसगढ़ की संपदा को अगर गौतम अदानी को सौंपने के लिए ये सरकार में आना चाहते हैं तो नियत आपके सामने है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि उनके भतीजे और बागी एनसीपी ग्रुप के लीडर अजीत पवार कभी महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन पाएंगे। यहां मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि बीजेपी का मुल्क के 70% रियासतों में इख्तिदार नहीं है और वो महाराष्ट्र की हुकूमत भी गंवा देगी। अजीत पवार के जल्दी ही सीएम बनने की ख्यासाराइयों पर शरद पवार ने कहा, अजीत पवार सिर्फ ख्वाब में ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हकीकत में कभी नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की इंचार्ज कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि 1-2 दिन में हम पहले फेज़ के उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल कर देंगे। 90 सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। बायन तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और क्लियर कर देंगे। मैम, तो पहले चरण में सीटों का ही बस क्लियर हुआ है? नहीं, पहले चरण का तो हमने एकदम निकालना ही है ना, क्योंकि समय की बात है, तो उसमें 1-2 जगह और इनपुट लेकर हम 1-2 दिन में निकाल देंगे। दूसरों में भी बाय एंड लार्ज हमारा हो रहा है और जल्दी वो भी सारा हो जाएगा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इजराइल के लगातार हमलों से खंडर बन गया गजा, हर तरफ चीखों पुकार, लग गए लाशों के ढेर, हलाकतों की तादाद हुई करीब 1500। इजराइल में महलूकीन की तादाद हुई 1300। इजरायली आर्मी की जानिब से गजा में ज़मीनी जंग लड़ने का मंसूबा। हमास ने कहा, गजा में दाखिल होने पर इजरायली हुकूमत पर मुसल्लत होगा बड़ा सानहा। हमास की जानिब से बच्चों के सर काटने का अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दिया था झूठा बयान, व्हाइट हाउस को देनी पड़ गई सफाई।
इजराइल हमास जंग का असर हिंदुस्तान में भी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मार्च। सीएम योगी का पुलिस अफसरों को हुक्म, मोदी सरकार के स्टैंड की खिलाफ वर्जी पर हो सख्त कार्रवाई। कांग्रेस ने तजवीज़ पास करके फ़लस्तीन की हिमायत की तो बीजेपी के तेवर हुए सख्त। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, क्या पाकिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है कांग्रेस। कनाडा में पीएम मोदी और एस जयशंकर के पोस्टर लगाकर उन्हें बताया गया कनाडा का दुश्मन। फॉरेन मिनिस्टर की सिक्योरिटी अपग्रेड करके की गई जेड कैटेगरी। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।